नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में खुलेआम लोगों की जान से खेलने की छूट दे दी गई है। सावधान हो जाइए। अगर आप बीमार हैं, अस्पताल जाते हैं, दवा खाकर सोचते हैं कि ठीक हो जाएंगे, तो इस उम्मीद में अब मत रहिएगा, क्योंकि आपके रहनुमा आपसे सिर्फ वोट लेने आते हैं। बाद में आपकी जान से खेलने वालों को खुली छूट दे जाते हैं। ये खबर जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि पलामू के सरकारी अस्पतालों में जो दवा आपको मिल रही है वो नकली है। 90% दवाएं नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी साबित हुई हैं। मतलब साफ है कि दवा की गुणवत्ता सही नहीं है। जिन दवाओं में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 90% होनी चाहिए थे, उसमें महज 15% ये मात्रा है। ये बड़ा खुलासा हुआ है ड्रग इंस्पेक्टर कैलाश मुंडा के द्वारा किए गए जांच में। पलामू के सभी सरकारी अस्पतालों में भेजे जाने वाले मेडिसिन में से 37 दवाओं को जांच के लिए कैलाश मुंडा ने लैब में भेजा था, जिसमें 20 दवा का जांच रिपोर्ट आया है। और ये रिपोर्ट बिल्कुल चौंकाने वाला है। 20 में से 18 दवा मिलावटी पाई गई हैं, नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी की श्रेणी में है। लोगों की जान से खुलेआम बाहर की कंपनियां खिलवाड़ कर रही हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं सब कुछ जानने के बाद भी क्यों चुप हैं, ये समझ से बाहर की बात है। और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ड्रग इंस्पेक्टर ने फर्जी दवाओं का खुलासा किया था, लेकिन तब भी क्या हुआ? कुछ नहीं। ना कोई FIR हुआ, ना तो किसी का लाइसेंस रद्द हुआ, ना तो किसी अफसर पर कोई कार्रवाई हुई। और परिणाम ये हुआ कि वही कहानी फिर से लौट आई। नए बैच के नाम पर पुराना जहर बेचा जाने लगा। कौन है वो लोग जो इन कंपनियों की ढाल बने बैठे हैं? क्यों पलामू के अस्पतालों को प्रयोगशाला बना दिया गया है, जहां गरीब पर मौत की टेस्टिंग की जा रही है? इससे पहले भी ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा किए गए जांच में दवा नकली पाई गई थी, और दोबारा ऐसा हुआ है कि 20 दवा में से 18 नकली दवा पाई गई हैं, जो मानक के अनुरूप नहीं है। आपको बता दें, दाहोद गुजरात की कंपनी गिडसा फार्मास्यूटिकल की 18 दवाओं का सैंपलिंग भेजा गया था, जिसमें 11 दवाएं खराब निकली हैं। बाकी का जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। विजोइक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की 6 दवाओं का सैंपलिंग किया गया था, जिसमें 2 दवा का अभी रिपोर्ट आया है और दोनों डिस्क्वालीफाई हैं। रुड़की हरिद्वार की कंपनी हेलिक्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के 6 दवाओं का सैंपलिंग भेजा गया था, 1 का रिपोर्ट आया है और वो भी डिस्क्वालीफाई है। 5 का रिपोर्ट आना अभी बाकी ही है। मरकरी फार्मास्यूटिकल के 7 दवा को लेबोरेटरी भेजा गया था, जिसमें अभी तक सिर्फ 4 का रिपोर्ट आया है और चारों डिस्क्वालीफाई हैं। अभी तक मात्र 2 दवा हैं ऐसे आए हैं जो मानक के अनुरूप हैं। नॉन स्टैंडर्ड और क्वालिटी में 90% दवाएं पाई गई हैं। पहले भी जिन दवा को फर्जी पाया गया था, उसे लेकर अब तक किसी तरीके की कोई ठोस बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों की जान से खेलने वालों को अब जरा भी इस बात का डर नहीं है। कैलाश मुंडा ने अपनी पूरी मेहनत से रिपोर्ट सौंपी, सबूत पेश किए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी नींद में है। अगर यही रिपोर्ट किसी VIP से जुड़ा होता तो अब तक आधे दर्जन से अधिक अफसर निलंबित हो चुके होते। पर यहाँ मामला आम जनता का है, गरीबों का है, इसलिए कोई हिलता तक नहीं। औषधि निरीक्षक कैलाश मुंडा और विवेकानंद सिंह ने कफ सिरप को लेकर भी पूरे जिले में 43 कफ सिरप की सैंपलिंग की है, जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि जिन कफ सिरप पर बैन लगाया गया है, वो सिरप की बिक्री पलामू में नहीं हो रही थी, और बाकी सभी कफ सिरप की सैंपलिंग करके लैब भेजा गया है। जिस तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर गलत दवा की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दे रहे हैं, उस ऊर्जा से अगर स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करे तो शायद लोगों की जान से खेलने वालों पर लगाम लगे। वरना आम आदमी तो सब कुछ झेल ही रहा है। जो सिस्टम लोगों को दवा के नाम पर कुछ भी पिलाकर चुप रहता है, वो सिर्फ नाकाम नहीं, निर्दयी और अपराधी भी है।